ड्रग्स माफिया की अब खैर नहीं। मुंबई में ड्रग्स विक्रेता ज्यादातर बड़ी बड़ी झोपड़पट्टी में ड्रग्स बेचा जाता है। झोपड़पट्टियों से लेकर पॉश इलाकों तक बड़े पैमाने पर ड्रग्स बेचा जाता है। झोपड़पट्टी में छोटे छोटे बच्चे, स्कूली छात्र नशे का सेवन करते देखे जा सकते हैं। ये बच्चे कई प्रकारों से सेवन करते हैं। गांव देवी डोंगरी, अंधेरी पश्चिम, यहाँ क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दया नाइक साहब की टीम ने रेड करके बड़ी मात्रा में ड्रग्स जब्त किया और ड्रग माफिया को हिरासत में लिया। पूरे परिसर में इस प्रकार से उनकी बारात निकाली और ड्रग्स विक्रेताओं से बुलवाया गया कि ड्रग्स बेचते थे, अब ड्रग्स नहीं बेचेंगे, ऐसा बोलते हुए क्षेत्र में घुमाया गया। इससे स्थानीय लोगों ने तालियां बजा यूनिट 9 का स्वागत किया। इस प्रकार पिछले अनेक वर्षों में मुंबई में पहली बार ऐसा दृश्य देखने को मिला। अंधेरी पश्चिम का रहवासी होने पर मुझे बहुत खुशी हुई। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर फायरिंग की घटना। पैसे के लेन देन को लेकर दो गुटों में फायरिंग, एक घायल, आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच शुरू। महाराष्ट्र के बदलापुर रेलवे स्टेशन पर दिल दहलाने वाली घटना घटी है, जहां 6:15 बजे के आसपास पैसे के लेन देन को लेकर विवाद में फायरिंग की घटना हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है और फायरिंग करने वाले व्यक्ति को रेलवे पुलिस ने पकड़ा। आरोपी का नाम विकास पगारे बताया जा रहा है और घायल व्यक्ति का नाम शंकर सासरे है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति फायरिंग करने के बाद रेलवे ट्रैक से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना बदलापुर रेलवे स्टेशन के होम प्लेटफॉर्म पर घटी, जहां कम पैसेंजर थे। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने 2 राउंड फायरिंग की। फायरिंग की आवाज सुनकर स्टेशन के अन्य प्लेटफॉर्म पर कुछ देर के लिए लोगों में अफरा तफरी मच गई। वहीं फायरिंग को देखते ही वहां मौजूद रेलवे पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और आगे की जांच चल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना आज शाम 6:15 की है, जब 2 ग्रुप में पैसे लेकर बदलापुर स्थित मार्केट एरिया में विवाद हुआ। विवाद के बाद ये लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन के होम प्लेटफॉर्म पर आए, जहां वापस से विवाद हुआ। इस दौरान आरोपी विकास पगारे ने 2 लोगों पर फायरिंग की, जिसमें शंकर सासरे नामक व्यक्ति के घायल होने की बात सामने आई है। आरोपी विकास पगारे को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। इसमें 4 आरोपी हैं। वे एक दूसरे के साथ बैठे थे और बहस के चलते उनमें से एक ने उन पर चाकू से हमला कर दिया और बाकी ने फायरिंग कर दी। ये सभी आरोपी कल्याण और उल्लासनगर में रहने वाले स्थानीय हैं। हमने एक आरोपी को हिरासत में लिया है, जिस पर टिटवाला में 2 और उल्लासनगर में 2 मामले हैं। साथ ही इन घटनाओं में 3 आरोपी फरार हैं। सर, बदलापुर के स्टेशन पे फायरिंग की घटना घटी है, क्या है पूरी जानकारी सर? इसमें 4 एक्यूज़ है। वो अपने आप बैठे थे और कुछ पैसों का उनमें झगड़ा हुआ पैसों से लेके, एंड उसका जो इफेक्ट था उसमें झगड़ा होने के बाद में फिर एक ने चाकू से हमला किया और दूसरे ने फायर किया। कितने राउंड फायरिंग हुई? 2 राउंड फायर हुए। और सर ये कहाँ के आरोपी थे, कुछ ऐसा? दे आर द लोकल आरोपी ऑफ कल्याण एंड उल्लासनगर, एंड दे हैव अ रिकॉर्ड 1 accused ही इज इन आवर कस्टडी। उसके ऊपर टिटवाड़ा में 2 एंड उल्लासनगर में 2 ऑफेंस ऑलरेडी रजिस्टर है। एक चीज़ और है सर कि इसमें 4 आरोपी में से कितने गिरफ्तार हुए हैं? और टिल नाउ 1 accused is arrested. We have taken him in our custody and we are searching for the remaining. कोई इंसिडेंट है? कोई इंसिडेंट है इसमें? नहीं, कोई इंजर्ड नहीं है। ओके सर। अंधेरी चाराजा गणपति मंडल में ड्रेस कोड का खास ध्यान दिया जाता है, जिसमें किसी भी भक्त, पुरुष हो या महिला को छोटे कपड़े में प्रवेश नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी छोटे कपड़े पहनकर आते हो तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति इस साल गणेशोत्सव का 59वां वर्ष मना रही है और सभी धर्मों के लोग इस उत्सव को मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस साल का मुख्य आकर्षण इस प्रकार है। आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति, जो 1966 में स्थापित हुई थी, पिछले 58 वर्षों से गर्व के साथ गणेशोत्सव 7 सितंबर को सुबह 11 बजे मूर्ति स्थापना पूजा शुरू होगी और दोपहर 12 बजे पहली आरती की जाएगी। दोपहर 1 बजे से भक्तों को गणपति के दर्शन करने की अनुमति दी जाएगी। इस साल अंधेरी चाराजा को राजस्थान के जैसलमेर की प्रसिद्ध पटवा की हवेली से प्रेरित एक सजावट थीम से सजाकर दर्शकों को मोहित किया जाएगा। इस थीम में राजस्थान की शाही विरासत की एक झलक मुंबई के सांस्कृतिक परिदृश्य में जोड़ दी जाएगी। पंडाल में हवेली के झरोकों, नक्काशी और पारंपरिक तत्वों की विस्तृत प्रतिकृतियां होंगी, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का जीवंत अनुभव कराएंगी। मंडप के भीतर का क्षेत्र, जो 40 बाय 110 की फीट में फैला हुआ है, में मुख्य गाभारा होगा, जहां
9 फीट ऊंची श्री अंधेरी चा राजा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह गाभारा पटवा की हवेली के मुख्य बैठक कक्ष की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें एक शानदार झूमर भी शामिल होगा। इस जगह में भी एसी की व्यवस्था होगी और 7 अतिरिक्त झूमर लगाए जाएंगे। भक्तों के लिए तुलादान मंच तैयार किया जाएगा। साथ ही एक विशेष कतार और प्रसाद वितरण क्षेत्र भी होगा, जिसे 3 सुंदर झूमरों की रोशनी से सजाया जाएगा। ये संपूर्ण सजावट 45 दिनों में 70 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। इसका नेतृत्व धर्मेश शाह और उनकी टीम ने किया है, जिसमें बड़े चित्रकार, फैब्रिकेटर और मजदूर शामिल हैं। यह सजावट पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य में विभिन्न कार्यों के लिए पुनः उपयोग की जा सकती है। पिछले साल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले की थीम पर सजावट की थी, जहां महाराज का राज्याभिषेक और अभिषेक समारोह हुआ था। पूरे परिसर में 40 सीसीटीवी कैमरे और 25 अग्निशामक सिलेंडर की निगरानी होगी और सुरक्षा कर्मियों के साथ पुरुष और महिला सुरक्षा कर्मचारी, मंडल के स्वयंसेवक और स्थानीय पुलिस द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 धातु के दरवाजे, 4 हैंड डिटेक्टर और 10 वॉकी टॉकी का उपयोग किया जाएगा। नक्काशी और पारंपरिक तत्वों की विस्तृत प्रतिकृतियां होंगी, जो भारत के समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का जीवंत अनुभव कराएंगी। मंडप के भीतर का क्षेत्र, जो 40 बाय 110 फीट में फैला हुआ है, मुख्य गाभारा होगा, जहां 9 फीट ऊंची श्री अंधेरी चा राजा की मूर्ति स्थापित की जाएगी। यह गाभारा पटवा की हवेली के मुख्य बैठक कक्ष की तर्ज पर तैयार किया जाएगा, जिसमें एक शानदार झूमर भी शामिल होगा। इस जगह में भी एसी की व्यवस्था होगी और 7 अतिरिक्त झूमर लगाए जाएंगे। भक्तों के लिए तुलादान मंच तैयार किया जाएगा। साथ ही एक विशेष कतार और प्रसाद वितरण क्षेत्र भी होगा, जिसे 3 सुंदर झूमरों की रोशनी से सजाया जाएगा। ये संपूर्ण सजावट 45 दिनों में 70 से अधिक कुशल कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। इसका नेतृत्व धर्मेश शाह और उनकी टीम ने किया है, जिसमें बड़े चित्रकार, फैब्रिकेटर और मजदूर शामिल हैं। ये सजावट पर्यावरण के अनुकूल है और भविष्य में विभिन्न कार्यों के लिए पुनः उपयोग की जा सकती है। पिछले साल हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के रायगढ़ किले की थीम पर सजावट की थी, जहां महाराज का राज्याभिषेक और अभिषेक समारोह हुआ था। अंधेरी चा राजा गणपति मंडल में ड्रेस कोड का खास ध्यान दिया जाता है, जिसमें किसी भी भक्त, पुरुष हो या महिला को छोटे कपड़े में प्रवेश नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी छोटे कपड़े पहनकर आते हैं तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुबोध सुरेश चिटनीस है। मैं आजाद नगर सार्वजनिक उत्सव समिति का खजीनदार हूँ। यहाँ पर अंधेरी के राजा में गए 1968 साल बचपन से यहाँ पर एक सेवक हूँ, गण सेवक हूँ और सभी हमारे मीडिया के जो यहाँ तक पत्रकार उपस्थित है, जो सोशल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो सब लाइव मीडिया है, वो यहाँ पर पत्रकार परिषद में आती है। हमारे गणपति बप्पा का पहला दर्शन पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड में दिखाती है। तो हम सभी हमारे मीडिया जनों को यहाँ पर आए हुए उनका आभार प्रकट करते हैं। प्रकार से बप्पा को देखने के लिए काफी सेलिब्रिटी भी आते हैं, उनका क्या कहना है? यहाँ पे सेलिब्रिटी हो या गौर गरीब जनता हो, उसके लिए समान एक नियम बने हुए हैं। जो गरीब हो, सामान्य हो, जो भी गणपति बप्पा का भक्त है, उसको पैरों तक दर्शन दिया जाता है। अगर कोई सेलिब्रिटी भी आता है तो उसको हम एक कक्ष बनाया है, वहां पे बिठाते हैं। जैसे ही लाइन यहाँ पे कम होती है तो और 2 पैरों पे दर्शन दिया जाता है। एक पैरों पे जो हमारे भक्त लाइन में 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे खड़े रह के आते हैं, उनकी दर्शन कायम चलते रहती है। और दूसरे पैरों पे ऐसे कोई वीआईपी आए तो उनको जितने जल्द हो सके उतने दर्शन दिला के हम विदा करते हैं। सर, एक बात कीजिए, जिस प्रकार से आप अगली बार कॉन्सेप्ट रखे थे जीन्स और मिनी स्कर्ट पहन के कोई अगर भक्त आता है तो उसको दर्शन करने के लिए नहीं दिया जाता, उनको बल्कि अलग से व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में क्या कहना है? हम लोग जींस के लिए नहीं बोले थे, मिनी जो भी छोटे कपड़े पहरावा पहनते हैं, ये गणपति बप्पा है चैतन्यदायी, उल्लासदायी, बुद्धि की देवता है। वो काफी लोगों को उत्तेजना, चेतना देती है। और जब हम शादी में, मंदिरों में या अपने कोई होली एक भगवान का कार्यक्रम में जाते हैं तो पूरे पहरावे में, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वहां पे हम उस जगह पे जाके भगवान का दर्शन हो, शादी ब्याह का प्रोग्राम हो तो अच्छे वस्त्र परिधान करके जाते हैं। तो हमारी लोगों को विनती रहती है कि अच्छे वस्त्र, पूरे वस्त्र परिधान करो। अगर उसमें भी कोई घाई गड़बड़ में कुछ ऐसे आया तो उसके लिए हम शॉल, लुंगी
या अदर कपड़े यहाँ पे रखे हुए रहते हैं, वो लोग परिधान करते हैं। ऐसे बात बहुत ही मुश्किल से पूरे 14 दिन में एक 8-10 लोग आते हैं जो अचानक आए हुए रहते हैं, और बाकी जो भी भक्त है आज के तारीख में पूरी मीडिया ने, पूरे मुंबई महाराष्ट्र ने तो पूरे वर्ल्ड में ये बात फैला दी है, और उस कारण मैं मीडिया का भी आभारी हूँ कि उन्होंने फैलाने के कारण हमारे अंधेरी के राजा को पूरे और अच्छे तरीके से पहरावे में ही हमारे सेलिब्रिटी, हमारे राजकारण के लोग, हमारे जो डोनर्स है वो भी बहुत अच्छे पहरावे में आपके ये सब बातों के वजह से आते सुरक्षा हैं। को लेकर सुरक्षा में हम लोग ने यहाँ पर 60 सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं। हमारा खुद का कंट्रोल रूम होता है, उसमें 24 घंटा आदमी निगरानी करता रहता है। यहाँ पर वॉकी टॉकी है, मेटल डिटेक्टर है, ईगल की यहाँ पे 50 लोगों की एक टीम है जो पूरी तरीके से स्ट्रांगली यहाँ पर घूमते रहती है। उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक ऐसे 500 हमारे खुद के आजाद नगर नंबर 2 के वॉलंटियर्स है। यहाँ पे एक बापा के यहाँ पे 10-10 लोगों की ऐसी टीम है कि जो 5-5 घंटा ड्यूटी करती है, और बाकी जो टीम है वो सुरक्षा के लिए, लोगों को पानी के लिए, लोगों को टॉयलेट के लिए, या कोई अपंग आता है तो उसे, आपने देखा होगा रैंप बनाया हुआ है, व्हील चेयर है, उससे लोगों को डायरेक्ट दर्शन के लिए, कोई प्रेग्नेंट वुमन है या एकदम छोटे बच्चे हैं तो उनको डायरेक्ट दर्शन के लिए वो लोग यहाँ पर लेके आते हैं। कोई भी दर्शन से वंचित नहीं रहता, और यहाँ पे चरण स्पर्श दर्शन बहुत ही सुकरता से समाधान पूर्वक होते हैं।